काम आ गए। जी तो अब जाहिर है कि हर एक चीज को अलग करके बयान करना होगा ना। आपने सबसे पहले ये कहा कि भाई हमें खुदा के एक होने पर कोई एतराज नहीं है, विच इज वेरी गुड, बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं। बात है। यहाँ मैं और जी आप एक पेज पर हैं। आपने ये जी कहा कि खुदा को मानेंगे जब जब जानेंगे, मानने के लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर भी मेरे जी और आप में कोई इख्तलाफ नहीं है, बिल्कुल हम बहुत दोनों सेम पेज पर हैं। जी सवाल यहाँ पर ये होता है कि जानने का जरिया क्या है। यहाँ यहाँ बिल्कुल। है इश्यू। अगर जानने का जरिया ये है कि नहीं जी मुझे दिखेगा तो मैं जानूंगा वरना मैं नहीं जानूंगा, तो ये गलत है। यानी किसी चीज को जी जानने के लिए जरूरी नहीं कि आप उसको देखें ही तभी आप उसको जानें, बल्कि बगैर देखे बिल्कुल। भी जाना जा सकता है। और दुनिया में बहुत सारी चीजें हम बगैर देखे जानते हैं, 100% यकीन रखते हैं। जी ठीक है, तो उसमें डिटेल में जाने जी की जरूरत नहीं है। अगर आप इस उसूल पर मुझसे मुत्तफिक है तो मैं आगे बढ़ूं। क्या जानने के लिए देखना नहीं, जरूरी है? मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए एग्री कर रहे हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं हैं? वो, हाँ, जी एग्री कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ठीक हमारी है, ज्ञान इंद्रियों की एक आगे सीमा बढ़ते है। हैं। ठीक है, हम आगे आंखों बढ़ते से हैं। बहुत कुछ देख सकते हैं लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, देख ठीक है, सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि जानने के लिए देखना जरूरी नहीं है। हम बहुत सी दूसरी जरियों के दूसरे तरीकों से जान सकते हैं। मसलन अकल है, अकल के जरिए हम जान सकते हैं। अब अकल खुदा ने हमें जितनी भी दी है उतनी सलाहियत उसने जरूर दी है उस अकल में कि हम खुदा को उतना जान सके जितना जानना हमारे लिए जरूरी है। मसलन उसका मौजूद होना और उसकी क्वालिटीज, जो वो क्वालिटीज जो उसने खुदा ने हमें बताई हैं। मसलन कुरान करीम की जो सबसे मशहूर सूरत है, जो बहुत से गैर मुस्लिमों को भी याद होगी और कम से कम उसका तर्जुमा जरूर याद है, और वो है सूरह इखलास। उसमें अल्लाह ताला अपनी चंद क्वालिटी जिक्र करता है। वो ये कहता है कि एक तो एक है वो, उसमें लफ्ज ने उसने इस्तेमाल किया लफ्ज अहद। अहद का जो लफ्ज है वो दो चीजों के लिए आता है। वो न्यूमेरिकल वननेस बयान करने के लिए नहीं आता। न्यूमेरिकल वननेस बयान करने के लिए नहीं आता। न्यूमेरिकल वननेस के लिए इस्तेमाल होता है वाहिद। वाहिद का लफ्ज भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वाहिद का लफ्ज के साथ साथ अहद का जो लफ्ज कुरान ने बयान कर दिया, ये इसलिए बयान किया कि जी कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह न्यूमेरिकली वन नहीं है। चूंकि जो न्यूमेरिकली वन होगा वो फिर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अहद का मतलब ये है कि आप उसको ना डिवाइड कर सकते, और जिस चीज को आप डिवाइड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली बात है कि उसके कंपोनेंट्स नहीं है। क्योंकि जिसके कंपोनेंट्स होंगे उसके डिवाइड उसका डिवीजन होगा। तो ना वो डिवाइड हो सकता, ना वो मल्टीप्लाई हो सकता, ना वो 2 हो सकता, ना वो 3 हो सकता, ना वो आधा हो सकता। वो बस एक है। इसको बयान करने के लिए कुरान ने अहद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब जब वो डिवीजन नहीं एक्सेप्ट कर सकता, मल्टीप्लाई आप उसको नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका फिर आगे जो लफ्ज आया है वो है असमद। समद का मतलब है कि वो यकता होने के साथ साथ वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ना तो वो किसी मूरत के ऊपर, ना वो किसी शेप के ऊपर, ना किसी वो मैटर के ऊपर वो डिपेंड करता ही नहीं है। तो वो नॉन मेटेरियलिस्टिक है, वो शेपलेस है, वो फॉर्मलेस है, वो टाइमलेस है। क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी कंटिजेंसी को बयान करती हैं, और खुदा ताला किसी भी चीज में के ऊपर कंटिजेंसी नहीं रखता, वो मुकम्मल इंडिपेंडेंट है। इसको समद ने बयान कर दिया। उसके बाद आगे लम यलिद वलम यूलद भी आ गया कि लम यलिद वलम यूलद का मतलब यह है कि भाई ना तो उसके औलाद है और न ही उसके माँ बाप हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा किसी कैटेगरी का नाम नहीं है कि जिस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे लोग हों। खुदा किसी किसी टाइप का नाम नहीं है कि उस टाइप के तहत बहुत सारी चीजें हो। बस खुदा एक ही है। इस वननेस को बयान करने के लिए कुरान ने पूरी सूरह इखलास नाजिल कर दी। अब यह है कुरान जो खुदा के बारे में बयान कर रहा है। अब सवाल यहां पर यह होता है कि क्या हम इसको लॉजिकली और रैशनली, जो महदूद अकल, लिमिटेड अकल खुदा ने हमें दी है, उसके जरिए हम जी इसको साबित कर सकते हैं? इसमें से हर एक पॉइंट को अकली बुनियादों के ऊपर साबित किया जा सकता है। एक लंबी गुफ्तगू इसके ऊपर हो सकती है एक एक पॉइंट को। जी। जी मैं अच्छा, चाहूंगा कि फिर एक चीज और आपने जो जिक्र किया कि भाई खुदा की इबादत आदमी करता रहेगा और खुदा के करीब होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। खुदा कुरान करीम में खुद कह रहा है, वो ये कहता है कि फगफरना लहू ज़ालिक व इन्ना लहू इंदना लज़ुल्फा व हुस्न मआब। वो ये कहता है कि हमने उनकी मगफिरत कर दी। और हमने बात चल रही है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उनकी स्टोरी चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इतनी इबादत की, उन्होंने जी खुदा के ताल्लुक से इतना गौर फिक्र किया, इतना सब्र किया, इतनी बीमारियों और तकलीफों के बावजूद, यहाँ तक के फगफरना लहू ज़ालिक व इन्ना लहू इंदना, बल्कि नहीं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया है, मुझसे गलती हुई। आगे यह है कि फिर हमारे नजदीक उनका एक मुकर्रब मकाम है, यानी वो हमारे बहुत करीब है। लजुल्फा, जुल्फा का मतलब है करीब, वो हुस्न मआब। तो लफ्ज कुर्बत, यानी आपने कहा ना कि जितना आप खुदा में गौर करेंगे उतना खुदा के करीब होते जाएंगे, तो इसी लफ्ज को, जुल्फा को, अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। इसी तरीके से एक दूसरी जगह है, अल्लाह ताला फरमाता है
कि वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा इल्ला मन आमना व अमिला सालिहा। वो ये कहता है कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद वो चीजें नहीं है कि जिनके जरिए तुम हमारे से करीब हो सको। माल और औलाद के जरिए, ताकत और पावर के जरिए या वेल्थ के जरिए तुम हमारे करीब नहीं आ सकते। तुम हमारे करीब किस तरह आओगे? इल्ला मन आमना व अमिला सालिहा, दो काम करके, ईमान लाकर और नेक अमल करके, अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों का भी जिक्र है। खाली ईमान ले और काम जो है वो दो टके के नहीं है, तो वो भी खुदा के करीब नहीं होगा। ईमान के साथ साथ अमल जरूरी है, तो खुदा के करीब होगा। जो आपने जो बात कही है और मैंने जो बात कही, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसील से बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। अगली बार जब मैं आऊँगा तो ये रेफरेंस मुझे मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी जिन्होंने दिया है पीडीएफ में, इसको डाउनलोड करके फिर पढ़ूंगा। अगली बार मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि खुदा के करीब जाने के रास्ते क्या हैं। अभी आपने कहा ईमान लाना, तो एक मसला है कि आप ईमान ले आएं, और दूसरी चीज है कि आप वो कर्म, वो अमल भी करें जी। वो अमल कौन कौन से हैं जो खुदा के करीब बंदे को लेके आते हैं। मैं इसके बारे में अगली बार आपसे जानना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच। चलिए, विष्णु प्रभाकर साहब, और ये रेफरेंस जो है ये मुफ्ती साहब की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से आया, तो ये बात रखिएगा आप जहन में। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ इसके लिए, और उम्मीद है कि ये ऑथेंटिक होगा, क्योंकि अब मैं इसको पढ़ूंगा और मेरे जो क्वेश्चन होंगे इसी सब्जेक्ट पर फिर मैं अगली बार मुफ्ती साहब से इस पे पूछूंगा। चलें जी, ठीक है, ओके। अगले कॉलर को ले लें। शिकर, हाँ ले लें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। या आज मेरा सवाल है आप सूरह बकरा के आसपास सीकर के नाम से आए थे ना? हाँ सही, ठीक है, चेंज कर लिया आज। हम्म, सूरह बकरा की आखिरी आयत है जिसमें अल्लाह कहता है, गॉड डज नॉट बर्डन एनी सोल विथ मोर देन इट कैन बियर, ईच गेन्स व्हाटएवर गुड इट हैज डन एंड सफर्स इट्स बैड। यहाँ पे ये सही है ना तर्जुमा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। जी हाँ। यहाँ पे मेरा डाउट क्या है, अभी लोग सुसाइड करते हैं, सही है ना? वो सुसाइड जब करते हैं जब उनके नफ्स के ऊपर बोझ पड़ती है मोर देन इट्स कैपेसिटी। यहाँ पे खुदा बोल रहा है कुरान में, ही विल नॉट पुट बर्डन मोर देन व्हाट इट कैन बियर, बट पीपल आर डूइंग सुसाइड। ये दो अलग चीज है, और इसमें एक ही हक हो सकता है। ठीक है, सही है। जो लोग सुसाइड करते हैं, आप उनको नॉर्मल मानते हैं, एबनॉर्मल मेंटली? बट दे हैव बर्डन ऑन देयर जवाब दीजिए, वो नॉर्मल बिहेवियर है कि एबनॉर्मल बिहेवियर? बर्डन तो उनके सोल पर है, और नॉर्मल है एबनॉर्मल है? नॉर्मल बिहेवियर है सुसाइडल थॉट्स का आना और सुसाइड करना, या एबनॉर्मल बिहेवियर है? सिंपल हाँ या ना? अगर हालात खराब है तो नॉर्मल है। भाई अगर खुशी में हालात, यार आज जरा मुझे बताना कोई आदमी बहुत खुश हो और लगा चलो भाई आज बड़ा मजा आया, चलो सुसाइड करते हैं, then he is mentally ill है? मेंटली इल है वो बंदा मेंटली इल है ना? ठीक है। तो जो बंदा मेंटली इल है, उस मेंटल को क्या ये पता है कि मेरे ऊपर जो बोझ पड़ा है ये मेरी कैपेसिटी से ज्यादा है या कैपेसिटी से कम है? भाई वो मेंटली इल है, वो जज नहीं कर पाया। जो बोझ उसके ऊपर है, उस जैसा बोझ, उससे कहीं ज्यादा बोझ उस जैसे दूसरे इंसानों के ऊपर पड़ चुका, लेकिन वो चूंकि मेंटली इल नहीं थे तो उन्होंने उसको झेला, आगे बढ़े, चैलेंजेस का मुकाबला किया और जिंदगी में कामयाब हो गए। ये आदमी मेंटली इल था, इसने जजमेंट गलत किया और सोचा कि यार ये मेरे ऊपर इतना बोझ पड़ गया, मैं इसको बेयर नहीं कर पा रहा, चलो मर जाओ। आप ये कह रहे हैं कि विदाउट रीचिंग हिज कैपेसिटी वो नाटक कर गया और वो सुसाइड कर लिया? नाटक की बात नहीं है, मैं नाटक नहीं कह रहा हूँ, पर नाटक करके कोई वो नहीं करता है, सुसाइड नहीं करता है। हाँ, विदाउट टेस्टिंग हिज मैक्सिमम कैपेसिटी, वो उसने क्या किया, मेंटली इल होने की वजह से उसने गलत जजमेंट किया। वो हो सकता है कि अगर मेंटली इल ना होता और वही बोझ उसके ऊपर पड़ता तो वो जिंदगी में आगे निकल जाता, लेकिन उसने गलत जज किया, सोचा कि यार ये तो मेरी कैपेसिटी से बाहर है, अब मेरे पास सिवाय मरने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी लोग दुनिया में सुसाइड कर रहे हैं वो लोग अपनी कैपेसिटी को रीच ना किए बिना उमर गए? वो तो आप कह रहे हैं ना भैया, अभी आपने कहा ना एबनॉर्मल बिहेवियर, आपने कहा मेंटल केस है। आप क्या ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो लोग सुसाइड कर रहे हैं आप उनको मेंटल केस मानते हैं ना? अभी तो आपने कहा नहीं, मैं हर केस को नहीं मानता। अभी आपने कहा कि सारे केसेस मेंटल केस हैं। नहीं, मैं आपने कहा खुशी में जो लोग मर रहे हैं
उनको अब नॉर्मल बोलो, मैं बोल दिया। नहीं नहीं, खुशी में मैंने नहीं, खुशी में कौन मर रहा भाई? मैं ये कह रहा हूं कि खुशी में कौन मरता है? एक आदमी की शादी हुई, निकाह हुआ भाई, उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूं, इस खुशी में आज जो है सुसाइडल पार्टी दी जाएगी, ऐसा कोई वाकया है? वही है ना, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुसाइड कब करता है इंसान? जब उसके सोल के ऊपर मोर देन इट्स कैपेसिटी जब बर्डन आती है तभी करता है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ उन्हीं सोल के ऊपर वो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो आम बंदा है उनके ऊपर प्रॉब्लम्स नहीं आती, ज्यादा प्रॉब्लम्स उनके ऊपर नहीं आती? नहीं, उसमें आती है ना, वो झेलते वेरिएशन हैं, रहते ना, किसी को वो ज्यादा आती आती है, है, किसी वो को सबर कम आती करते है। हैं, वो झेलते हैं, वो राइट जजमेंट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, वो उन चीजों के ऊपर काबू पा लेते हैं। जो थोड़े लोग लोगों की कैपेसिटी जो लोग थोड़े सुसाइड लोगों की करते हैं, कैपेसिटी ज्यादा रहती है, कम रहती है। सुन लीजिए, ये सुनते जिन नहीं है, लोगों बड़े को, प्रॉब्लम बंदा आपके सुनता साथ। नहीं है, जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आती हैं, जो सुसाइड करते हैं, उनको पहले सुसाइडल थॉट्स आती हैं, वो उस थॉट्स को नर्चर करते रहते हैं, यहाँ तक वो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड, जिन लोगों को सुसाइडल थॉट्स आए, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज वक्त पर मिल जाए तो आप उनको सुसाइड करने से बचा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी राइट काउंसलिंग नहीं हुई, उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वरना बीमारी ऐसी नहीं थी कि उसको पर काबू नहीं पाया जा सकता, काबू पाया जा सकता था। बस ये है कि उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं मिला, उन्होंने समझा कि ये जो छोटी चीज मेरे ऊपर आई है ये इतनी बड़ी है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन सिर्फ मौत है। तो ये उनका गलत जजमेंट है, ये खुदा का कसूर नहीं है, ये उनका गलत जजमेंट है। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने ऐड किया है यहाँ पे। यही वजह है कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उसके अंदर अक्सर इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जहाँ पे बंदा सुसाइड करने निकला, फिर उसने कहा कि चलो ठीक है मैं किसी से बात कर लेता हूँ, कोई सपोर्टिंग होती है ना, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं किसी से बात कर लेता हूँ, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाता है, किसी सोशल वर्कर से मिलता है जाके। जब वो सुसाइड करते हुए जाता हुआ बंदा जो सोच रहा है कि मैं जो मेरे ऊपर जो बर्डन है मैं बेयर नहीं कर पा रहा, वो थोड़ी देर के लिए उस थॉट प्रोसेस को पॉज करता है, कहता है यार मैं किसी से जाके बात करता हूँ, किसी सोशल वर्कर से, किसी सामाजिक कारकुन से मिलता है, अपने सारे थॉट प्रोसेस शेयर करता है। शेयर करने के बाद जब उसकी रिहेबिलिटेशन होती है उसके बाद वो बिल्कुल क्योर होकर निकलता है। इसका मतलब ये है, जो बात मुझे आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो उस पेन को समझ ही नहीं पाया। वो समझ रहा था दिस इज, सुन ले आप बात सुन ले, वो समझ रहा था दिस इज दी एंड, यानी कि बस ये दी एंड है। उसने उस चीज को मजीद प्रूव किया नहीं है। यही वजह है कि इसीलिए सुसाइड के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं, बाकायदा साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं जो इस चीज को प्रिवेंट करते हैं। और यही वजह है कि जो लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेते कि हमें किसी से बात करना चाहिए, उसके अंदर आज भी यूएस के अंदर, यूके के अंदर जो मैक्सिमम सुसाइड रेट्स हैं, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं ये सोच के कि भाई हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है इसलिए हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम सुसाइड कर रहे हैं पेन एंड करने के लिए, उसके अंदर मर्दों की तादाद बनिस्बत औरतों से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि औरतें ये चीजें शेयर कर लेती है, मर्द शेयर नहीं करता। तो यहाँ पे जो बैरियर आ रहा है ना वो शेयरिंग का है, कि वो बंदा समझता है कि मेरे ऊपर जो पेन है वो बस मेरे ही ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, सामने वाला उसको ना समझ सकता है, ना अंडरस्टैंड कर सकता है, ना उसके लिए कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ये रीजन होता है सुसाइड का। चलें, ठीक है, अगले कॉलर को ले लीजिए। जी भाई योहान साहब, क्या हाल चाल है? बड़े दिनों बाद। जी बढ़िया, आप कैसे हैं? हाँ, मेरा थोड़ा एग्जाम चल रहा था अभी यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा बिजी था। आप कैसे हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल था, मतलब ये मैं सुना था कि मुस्लिम कंट्री में मतलब नॉन मुस्लिम आइडियोलॉजीज को प्रीच करना अलाउ नहीं है, तो ये मतलब क्यों है ऐसा? मतलब जानना चाहता था। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबको है। इस पर कितनी मर्तबा बात हो चुकी है, मेरे ख्याल से आप हमारी सारी स्ट्रीम्स नहीं देखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि इंडिया में मसलन, चलो इंडिया की, आप इंडिया के हैं ना, इंडिया की मिसाल लेते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। मुझे एक बात बताएं कि क्या इंडिया में खिलाफत को प्रीच करना अलाउड है? खिलाफत मतलब? खिलाफत मतलब इस्लामिक गवर्नमेंट। हाँ, मतलब इस्लाम तो प्रीच करना अलाउ है ना, मतलब रिलीजन। इस्लाम की बात नहीं हो रही है, इस्लामिक गवर्नमेंट की, मोड ऑफ गवर्नेंस, इस्लामिक मोड ऑफ गवर्नेंस जिसको खिलाफत बोला जाता है, क्या उसको प्रीच करना अलाउड है? अब ये तो मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं, पर हाँ बुद्धिज्म में मतलब सब कुछ अलाउ है, आप प्रीच कर सकते हैं। मतलब आपने इस्लामिक गवर्नमेंट की बात की ना, तो जाहिर सी बात है बुद्धिस्ट का तो कोई आपके यहाँ तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं है। मैंने इंडिया की इसीलिए मिसाल दी चूंकि आप इंडिया में रहते हैं, तो मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि अलाउड नहीं है, ठीक है, अलाउड नहीं है। अच्छा, क्यों अलाउड नहीं है? उसकी वजह यह है कि खिलाफत का जो सिस्टम है
वो ऑब्वियसली बात है कि वो सेक्युलर डेमोक्रेसी के से कॉन्ट्रडिक्ट करता है, बिल्कुल अलग है। यानी वो सेक्युलर डेमोक्रेसी को गलत समझता है। तो एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन ये कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि उसके मुल्क में उसके जो ऑपोजिट निजाम है, उसका जो ऑपोजिट सिस्टम है, मोड ऑफ गवर्नेंस है, उसको प्रीच किया जाए। ठीक है, तो ये तो बगावत हो जाएगी ना वरना मुल्क से, तो इसलिए वो उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, अब आप आगे आ जाए इस्लामिक गवर्नमेंट। इस्लामिक गवर्नमेंट का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो इस्लाम है। भाई इस्लामिक गवर्नमेंट होती है उस वक्त गवर्नमेंट है ना जब इस्लाम बुनियाद हो। अगर इस्लाम बुनियाद नहीं होगा तो इस्लामिक गवर्नमेंट कैसे होगी? ठीक। अच्छा, अब अगर आप दूसरी आइडियोलॉजी को प्रीच करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसा कि आप एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में खिलाफत प्रीच कर रहे हैं। तो जैसे दूसरी आइडियोलॉजी इस्लाम को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं और जो चीज भी इस्लाम को कॉन्ट्रडिक्ट करे उसकी प्रीच करने की इजाजत नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरीके से इजाजत नहीं होती जैसे डेमोक्रेसी सेक्युलर डेमोक्रेसी को खिलाफत कॉन्ट्रडिक्ट करती है और सेक्युलर डेमोक्रेसी में खिलाफत को प्रीच करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, हाँ, प्रॉब्लम है, एक बार तब अपनी बात मुकम्मल कर लूं। जो प्रॉब्लम है ना, लोगों के जहन में जो सवाल आता है वो इसलिए आता है, वो समझते हैं कि यार सेक्युलर जो कंट्रीज हैं तो वो तो बड़ी अच्छी हैं, वो सारे मजहबों को इजाजत देती हैं अपने मजहब की तबलीग करने की, लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है ना वो सारे मजहबों को इजाजत नहीं देती। यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये होती है कि एक सेक्युलर कंट्री या सेक्युलर निजाम के लिए मजहब कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता उसको। यानी सेक्युलर निजाम मजहब से, और जब उसने मजहब को बिल्कुल ही वाटर डाउन कर दिया कि मजहब का मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ लो, आप रोजा रख लो, आप मेडिटेशन कर लो, बस मजहब का मतलब ये है, तो इस लेवल पर जब मजहब आ गया ना तो सेक्युलर जो गवर्नमेंट है ऐसे मजहब को थ्रेट नहीं समझती अपने लिए। तो ठीक है, सारे मजहब एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आप आपस में अपना मसला खुद हल करो, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सारे वाले समझते हैं कि भाई सब खुश हैं, अपने अपने मंदिर भी बनने, मस्जिद भी बनने, गुरुद्वारे भी बनने, सब इबादतें चल रही हैं, क्योंकि सेक्युलर गवर्नमेंट ने मजहब को, हर मजहब को वाटर डाउन कर दिया। लेकिन इस्लामिक गवर्नमेंट में जैसे ही आप किसी दूसरी आइडियोलॉजी को प्रीच करेंगे तो आप जो उस गवर्नमेंट की जो बुनियाद है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, और आप किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते उस मुल्क में रहते हुए। नहीं, पर आपने मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल देना, पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए फाइनल अथॉरिटी तो नहीं मानते ना, हम बुद्धिज्म को ही फाइनल अथॉरिटी मानते हैं, और बुद्धिज्म तो अलाउ करता है कि बुद्धिज्म की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ चूंकि बुद्धिस्ट नेशन, जो बुद्धिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके पास है ही नहीं ना, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं इंडिया की, चूंकि आप इंडिया के हैं और आपको फाइनल डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल डॉक्यूमेंट मानना पड़ेगा। आप मुझे चैलेंज करके दिखा दें जरा कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, मानने में और उसको सही समझने में, इन दोनों में फर्क है, आप ये तो आपको जानना चाहिए ना। ठीक है, मैंने बात सही है कि आप मानने को, यानी आप समझते हैं यार चूंकि मैं इंडिया में रहता हूं तो मुझे इस डॉक्यूमेंट को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि बुद्धिज्म में तो हर एक चीज की प्रीच करने की इजाजत है, क्या बुद्धिज्म के पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? पॉलिटिकल तो नहीं है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब आप कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देती है। मैं आप अगर मान लें मैं और आप दोनों सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहूं योहान भाई मैं आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता हूं, तो आप क्या कहेंगे मुझसे? भाई मुफ्ती साहब आप कौन होते हैं मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देने वाले? आप एक इंडिविजुअल हैं, आपका इससे क्या लेने देना? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना मैं दूंगा ना कोई देगा, यानी कोई मुआशरा देगा, बल्कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गवर्नमेंट देती है। तो आप क्या कर रहे हैं कि बुद्धिज्म जिसके पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है उसको ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और इस्लाम को रख रहे हैं इस्लाम की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इस्लामिक गवर्नमेंट उसके मुकाबले मिलाकर बुद्धिज्म को रख रहे हैं। तो ये क्या ये एक फेयर कंपैरिजन है? बात तो आपने सही कहा, इस पर मैं सोचूंगा एक बार। ठीक, सोचें। अच्छा, एक और मेरा सवाल था, लास्ट पूछ सकता हूँ? पूछें। हाँ, तो और ये मतलब जो सिटीजनशिप का मतलब एक जो है, मतलब कि अगर मैं किसी मुस्लिम कंट्री में काम करूँ कुछ साल, तो क्या शरिया लॉ अलाउ करता है कि मैं उस कंट्री में सिटीजनशिप ले सकता हूँ? देखें, आजकल की जो मुस्लिम कंट्रीज है ना वहां पर तो इस्लामिक लॉ नहीं है। यानी हमारा जो मसला है ना वो यही है कि भाई आप इतने बड़े 50-50 मुल्क लेकर बैठे हैं और आपने अपने आप को नेशंस में तकसीम किया हुआ है, और छोटी छोटी नेशन है, ओके, हालांकि जबान अक्सर मुल्कों की एक ही है, अरबी बोली जा रही है, लेकिन छोटी छोटी नेशंस हैं और नेशनहुड का कॉन्सेप्ट उसमें चल रहा है। हमारा मसला है मुस्लिम कंट्रीज से यही है। लेकिन इमेजिन करें कि अगर एक पूरी दुनिया में या इन मुस्लिम ममालिक में प्योर इस्लामी निज़ाम हो और एक गैर मुस्लिम
पर जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है, बिल्कुल हो सकता है, एज लॉन्ग एज ये कि वो उस इस्लामिक कंट्री के लिए थ्रेट ना हो और वहां जाकर वो वहां के कानून को पर अमल करे, इंक्लूडिंग जो टैक्स लॉ है उसको फॉलो करे, बिल्कुल रहे। अच्छा, पर आजकल मतलब अरब, सऊदी अरब, यूएई ये सब सिटीजनशिप नहीं देते, मतलब बहुत देखता हूँ। गैर मुस्लिम को तो छोड़िए, मुसलमान को नहीं देते। हाँ, वो तो अपने, मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया कि ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं, दुबई है, अबू धाबी है, ये सब जो कुवैत है, ये सारे ट्राइबल सिस्टम पे चल रहे हैं, ये नेशनल सिस्टम पे नहीं चल रहे हैं, ये ट्राइब्स हैं। तो आप उनसे ये कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे ट्राइब में शामिल होना चाहता हूँ, वो कहेंगे हो ही नहीं सकते। तो हमारे ट्राइब में शामिल होने के लिए तुम्हें हमारे ट्राइब में पैदा होना पड़ेगा। इमेजिन करें कि आप दुबई में रहते हैं और दुबई में आपके यहाँ बच्चा हुआ, तो आप उसको यूएई की सिटीजनशिप नहीं दिला सकते, हालांकि वो वहां पर है, वो वहीं की लैंग्वेज बोल रहा है, वो वहीं स्कूल जा रहा है, लेकिन वो सिटीजन नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उस ट्राइब का नहीं है। अच्छा जी, शुक्रिया जी, समझ गया। ठीक है जी, ओके, चलें जी, अगले कॉलर को लें। जी सत्येंद्र सिंह साहब। नमस्ते मुफ्ती जी। जी आदाब, क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो आज हमारी बातचीत, हमारी पहले भी एक बार बातचीत हुई थी, याद है आपको? नहीं, मुझे याद नहीं है, अगर आप याद दिलाएंगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। जी, वो बातचीत से या तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो या फिर मुझे पूछने दो, ये हम इस तरह से रखेंगे, क्योंकि जब मैं शुरू करूं तो फिर आप क्वेश्चन मत पूछ, मतलब जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो मुझे ही क्वेश्चन पूछने का अधिकार देना, नहीं, या फिर आप क्वेश्चन पूछिए। ये कोई रूल नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। जो जिस तरीके से जब गुफ्तगू आगे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि गुफ्तगू में कोई भी बात आ सकती है, मैं किसी बात की वजाहत आपसे चाह सकता हूँ, सवाल कर सकता हूँ, चलो ठीक है, इंटरोगेशन कोई चल रहा है, ये तो गुफ्तगू चल रही है। ठीक है, हाँ, तो गुफ्तगू में मुझे अपनी पूरी बात मुकम्मल हो जाने के बाद ही आप प्रश्न करें तो ये बेहतर होगा, ऐसा मैं भी करूंगा। ठीक है, आपको, हाँ भैया टाइमर लगा दीजिए, आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, चलें, मैं खामोश हूँ। नहीं, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप मेरे से पूछिए। मैं हिंदू, मैं सनातन, अब आप 2 मिनट आपको शुरू करें। चलो ठीक है, 2 मिनट शुरू करता हूँ। अभी मैं पिछले 3 कॉलर से आपके साथ हूँ, तो उसमें पहला अभी जो बच्चा गया है, क्वेश्चन पूछा था उसने, तो आपने कहा था कि बुद्ध की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, आपने ये कहा था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या सुत्त का मतलब आप जानते हैं? केवल एक क्वेश्चन है बस, मेरा 2 मिनट खत्म। सुत्त। ठीक, आपने ये कहा कि भाई, चले भाई टाइमर हटा दें, मैं तो समझ रहा था बहुत लंबी कोई चौड़ी कोई बात करेंगे। ना वो ज्यादा नहीं है, मैं तो मेरे बहुत छोटी छोटी बातें। अच्छा जी, सही है। तो खैर, बाज़ मरतबा लोगों को हम 2 मिनट देते हैं, वो कहते हैं कि अभी और टाइम चाहिए आपको, आपने 1 मिनट के अंदर ही कर दिया, बल्कि और भी कम में। तो एनीवेज, मैंने दावा नहीं किया, मैंने उनसे सवाल पूछा, वो बुद्धिस्ट हैं, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई नहीं आप जी आप कहिए। आपकी बात सुनी, अब आप खामोश रहे। हाँ, ठीक ओके। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपके यहाँ कोई बुद्धिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? उन्होंने मना किया, क्योंकि वो खुद बुद्धिस्ट है। मैंने कहा ठीक है, नहीं है, मेरा दावा नहीं है, अगर है तो पेश करो। ठीक है, लेकिन आप हालांकि उसमें यदि आप देखेंगे तो आपने कहा कि बुद्ध के पास कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, ये आपने कहा। उसने कंफर्म किया ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या सुत्त के बारे में आपने पढ़ा है कभी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, आप बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्योंकि सुत्त पिटक उसका मूल है बुद्ध का, जो आपने नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप बुद्ध पर कभी भी टिप्पणी करें तो पहले उसकी जानकारी करने के बाद करें। नहीं ठीक है, आप मुझे बताएं ना, आप आगे चुके, आप बुद्धिस्ट हैं ना। अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब मैं आगे चल रहा हूँ। पिछली बार हमारा और आपका संवाद हुआ था धर्म पर और दीन पर। मैंने कहा था कि आप धर्म, होल्ड ऑन, अभी आगे न चलकर आपने वो जो लफ्ज बोला है जी, आप वो समझाएं। और आप बुद्धिस्ट है ना? नहीं, मैं बुद्धिस्ट नहीं। अच्छा, बुद्धिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं सनातन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, जो लफ्ज है सूक्त आपने बोला, आप मुझे वो समझाइए क्या? सूक्त नहीं, सुत्त। सुत्त, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए क्या है। हाँ,
नहीं, अब वो तो बात खत्म हो गई ना, मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा आपने ठीक है, चलो मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक, सीखने के लिए ओके। नहीं, आप सीखने के लिए नहीं, आपकी ये स्ट्रेटजी होती है कि इसी में फिर आप आगे बढ़ोगे। आपको मालूम है कि इसमें मेरे पे आने दो। सुत्त का मतलब ये है, सुत्त का मतलब होता है सूत्र। मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। सुत्त का मतलब होता है। एक मिनट, आपने कहा मेरी ये स्ट्रेटेजी होती है। मेरे भाई मुझसे डर क्यों लग रहा है इतना? यानी कुछ भी बोलते हुए इतना डर क्यों है कि पहले ही फील्डिंग सजा लो, पहले ही बता दो कि मुफ्ती साहब मेरे ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए मैं जो बोलूंगा। ये क्या बात साहब नहीं, मुफ्ती जी। ये कमाल की बात है भाई, यानी हमारा आपसे सवाल करने की गलत है, हैं? जी अब बोले। आप अपने नाम के पीछे भी साहब लगाते हैं और मोहम्मद जो रहमतुल आलमीन है उनके पीछे भी साहब लगाते हैं, तो आप एक तरह से उपाधि में उनके बराबर अपने आप को मानते हैं, इसलिए मैं आपके पीछे साहब नहीं लगा रहा, जी लगा रहा हूँ। चलो ठीक है, तो सुत्त का मतलब होता है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। हाँ चले आगे करें, आगे बात करें। सुत्त क्या है? सुत्त होता है जो बुद्ध ने सूत्र कहे हैं, आज की भाषा में जिन्हें सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, उनको पाली भाषा में सुत्त कहा जाता है। और पिट्टक का मतलब होता है टोकरी, बास्केट। तो ऐसे सूत्र जो एक किताब में है उसको सुत्त पिट्टक एक किताब कहा गया है, ऐसे एक अविधम्म पिट्टक है। जी बस ठीक। अच्छा जी, वो क्या सुत्त पिट्टक है, वो कौन सी किताब में है, वो कुछ सुत्त हमें बताएं। अरे अब मैं अपने मूल क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अब मुझे मालूम है। बात है, आपने कहा एक टोकरी में कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, भाई बताओ को किधर टोकरी किधर है, उसमें श्लोक क्या है, पता तो चले। सुत्त पिट्टक एक बुक का नाम है। वो तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई नमरूद ने किताब लिखी थी। सुत्त पिट्टक लिखी, होल्ड ऑन, सुत्त पिट्टक और अविधम्म पिट्टक इस तरह से 3 पिट्टक हैं और उनमें से पहला है सुत्त पिट्टक। सुत्त पिट्टक एक किताब है। सुत्त पिट्टक क्या तारुफ कराइए, क्या है वो, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं? आपने कहा ना कि भाई आपने फला लड़के को ये कह दिया कि बुद्धिज्म का कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपकी बुद्धिज्म में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आपने सुत्त पिट्टक में पढ़ी है, तो मुझे बताएं क्या है भाई। हाँ ये सवाल मैंने आपकी बात इसलिए काटी है कि आपने ये कहा था कि बुद्ध की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं होती है, तो मैंने ये पूछा था कि क्या आपको एबीसीडी नहीं, मैंने आइडियोलॉजी है सुत्त पिट्टक के हवाले से, तो मुझे वो पेश करें। जी मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि आपको सुत्त पिट्टक के बारे में जानकारी है, जो उसकी मूल किताब है, जो फंडामेंटल बुक है। जो आपने कहा कि वो नहीं है, तो नहीं, मैं उसमें क्यों आगे जाऊं, मैं उसके बाद जिस दिन मैं बुद्ध पे बात करूंगा, आज मैं केवल इस्लाम पे बात करूंगा। बात मैं सुनूंगा, आपको है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दो। मुझे जानकारी है पर आज नहीं दूंगा, मैं किसी दिन फिर ज्वाइन कराना, फिर बात करेंगे। आप मैं उसी पर रहूंगा ना, एक सवाल का आपने गुफ्तगू नहीं की और आगे बढ़ गए। आपको बुद्धिज्म की और सुत्त पिट्टक की जानकारी है, तो मुझे सुत्त पिट्टक के हवाले से आप ये बताएं कि बुद्धिज्म की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। जी शुरू हो जाए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का लगा दें इनको टाइम। 2 मिनट है। मैं देखो सुनो, अरे आप अपने देखो नहीं, इतनी आजादी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे बाहर जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप मुझे, अब मुझे मालूम है कि आप मुझे जब मैं थोड़ा सा बोलूंगा तुरंत आप उसमें से काट करके एक और क्वेश्चन आप बुद्ध की तरफ ले जाओगे। वेस्ट योर टाइम। आप सुत्त पिट्टक के हवाले से ठीक है, आप 2 मिनट में सुनो। ठीक है, मैं बुद्ध पे समझा। होल्ड ऑन। बुद्ध से पहले धर्म से चलता था पूरा संसार। 2 मिनट लगा लीजिए, और मैं बोलता रहूं तो 4 मिनट लगा लीजिए। नहीं बस 2 मिनट से पहले, हाँ, बुद्ध से पहले धर्म पर चलता था पूरा संसार, और धर्म की जो मीमांसा थी, मीमांसा का मतलब होता है जो सोच या सॉफ्टवेयर इंसान का, वो 3 हिस्सों में टूटा हुआ था। पहला था तत्व मीमांसा, दूसरा था ज्ञान मीमांसा, तीसरा था आचरण मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा के लिए व उसकी तत्व मीमांसा के लिए जो आधार वाक्य था वो था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानो, और उसका जो सब्जेक्ट था वो ब्रह्म था, आत्मा था, प्रकृति थी, तत्व था। अच्छा, ज्ञान मीमांसा का आधार वाक्य था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नेति नेति, चरेवेति चरेवेति। और ज्ञान कैसे बढ़ा, किसी के बारे में जाना कैसे जाता है,
उसके लिए आपके यहाँ पे इल्लत और मालूल का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म में था कार्य कारण सिद्धांत, जिसे कॉज एंड इफेक्ट